जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। जी बताएं कैसा जा रहा है पेरिस में जो सियाल एक्सपो है, और आपकी कंपनी के हवाले से अपने बताएं कैसा रिस्पांस मिला आपको। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम मोहसिन अजीज़ है जी। मैं डायरेक्टर हूँ वकार राइस मिल्स कामों की। मेरे साथ मेरे भाई हैं छोटे उस्मान अजीज़ साहब, ये भी डायरेक्टर हैं वकार राइस मिल्स में। कंपनी मेरे वालिद साहब ने स्टार्ट की थी जी 1978 में, मियाँ वकार अजीज़। और मियाँ वकार अजीज़ मेरे फादर हैं, जो कि अभी भी हमारे सरपरस्त आला हैं। हमारी हर तरह से गाइडेंस अगर हमें चाहिए या कुछ भी चाहिए हो तो वो हमें गाइड करते हैं। हम फ्रांस में एग्जीबिशन के लिए आए हैं जो कि पेरिस है, पेरिस में होती है, और एग्जीबिशन अच्छी चल रही है इस वक्त। मगर इस वक्त हम लोग थोड़ा सा डर रहे हैं क्योंकि जो प्राइसेस हमारी इंडिया की और पाकिस्तान की है उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, $200 का फ़र्क है। तो जो बायर आता है, जो कि बल्क में आता है, उसकी कोशिश होती है कि $5-10 $15 से ज़्यादा फ़र्क ना हो। मगर इस वक्त जो हमें मेन थ्रेट है जी वो प्राइसेस का है। तो उसकी वजह क्या समझते हैं कि क्या है, हमारा compete नहीं कर रहे मार्केट को, हमारा कास्ट ऑफ बिजनेस जो है पाकिस्तान में, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है महंगी है, क्या वजह है सर, हमारी पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी है। सबसे बड़ी जो बुनियादी मेन वजह है, बिजली के रेट्स देख लें, आसमानों पे छू रहे हैं। खाद है वो बहुत ऊपर है, यूरिया, पानी की फरामी नहीं है। आप डीजल देख लें, वो महंगा है। पाकिस्तान में जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है अनफॉर्चुनेटली वो बहुत हाई है। और यही कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है बाहर के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उसको रिपेल करता है कि भाई हम लोग वहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो बड़ी जो नेगेटिव हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो एक्सपोर्टर हजरात हैं उनको मैक्सिमम फैसिलिटेट करें, चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स हों, चाहे वो मशीनरी की इंपोर्ट। अब हमारी मशीनरी के ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्सेस लगा दी है, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अदरवाइज तो इसके अलावा हमारे पास तो और कोई हल नहीं है जी। हम तो यही खिदमत कर सकते हैं जो हमने की है जी। तो ये मुझे भी बताएं कि आप कुछ पेस्टिसाइड का भी इशू आ रहा है, कुछ दोस्त बता रहे हैं कि इंडिया ने वो सोल्यूशन हल कर लिया, उसका हल ढूंढ लिया, लेकिन हम लोग अभी तक उसमें फंसे हुए हैं। कुछ आपको भी मसाइल ऐसे आए हैं? जी, पाकिस्तान में जी पेस्टिसाइड्स का बहुत बड़ा इस वक्त इशू चल रहा है, और गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये पेस्टिसाइड का इशू जो है ये एक्सपोर्टर हजरात अपने जोरे बाजू पे हल करें। तो यूरोपियन जो बायर है वो निशानदेही करता है इन चीज़ों की? जी बिल्कुल। जब भी आपकी कोई भी राइस शिपमेंट्स किसी भी पोर्ट पे आती हैं, वहाँ की फूड अथॉरिटी जो है प्रॉपर उसके सैंपल्स लेती है, वो अपनी लैब्स में भेजती हैं। और अगर चावल में पेस्टिसाइड्स खुदा ना खासा निकलाया तो आपके कंटेनर्स को ना कि वो होल्ड भी करते हैं, बल्कि कि वो उनकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो ज़ाया भी कर सकती हैं। और अगर आपको वापस भी आप मंगवाते हैं तो वो आपका 25-30 हज़ार डॉलर उसमें ज़ाया हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि मतलब पेस्टिसाइड यूज ना किया जाए, या उसका कोई और हल है कि उसको कैसे सॉर्ट आउट कैसे करना है? देखिए जी, सबसे बड़ी और बुनियादी वजह जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है ये हमारे जो स्प्रे हैं वो मंगवाएं जो अप्रूव्ड स्प्रे हैं। गवर्नमेंट उनको किसानों को एजुकेट करे, जो प्लांट प्रोटेक्शन है वो एजुकेट करे। इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर का ये काम है। एग्रीकल्चर जो है वो डिपार्टमेंट किसानों के पास जाए, उनको एजुकेट करे, उनको बताए। अब हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि चावल के ऊपर जो स्प्रे, गन्ने का स्प्रे हो रहा है, लेदर का स्प्रे हो रहा है, कॉटन का स्प्रे हो रहा है, तो अल्टीमेटली ये सारे जहर वो जहर हैं जो कि खाने वाली किसी भी चीज़ के ऊपर करेंगे वो कैंसर का सबब बन रहे हैं। तुम्हारा तो मसला ये है कि वहाँ पे तो एजुकेशन जो है खास तौर पे रूरल एरिया में जो किसान है उसकी तो नहीं है। तो कैसे ये होगा? आप क्या समझते हैं कि क्या तरीका कर अपनाना चाहिए गवर्नमेंट को? देखिए जी, हमने तो अपने प्राइवेट लेवल पे हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हुई है। हम लोग जितने किसान हैं जो हमें मूंजी देते हैं, जो हमें चावल देते हैं, मैं तो स्पेसिफिकली मूंजी पे रहूँगा। हम उनको बताते हैं कि भाई ये अप्रूव्ड स्प्रे हैं, आपने अपनी चावल की फसल के ऊपर ये अप्रूव्ड स्प्रे करने हैं। फिर हम उनको उसकी मिलीग्रामेज भी बताते हैं, उसका डोजेज भी बताते हैं, ताकि वो एक्सेस स्प्रे इस्तेमाल ना करें। हम लोग तो अपने प्लेटफॉर्म पे राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन भी सेमिनार्स मुनक्किद कर रही है, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। हम लोग तो जी ये कोशिशें कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। मगर ये बाकी जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट करेगी, उसको हम तो कुछ नहीं इसमें कर सकते। जब तक नई पॉलिसी को गवर्नमेंट नहीं लेके आती, किसान को एजुकेट नहीं करती, तो जो मिल ओनर है उसके या एक्सपोर्टर है उसके पास क्या सोल्यूशन है? वो पहले टेस्ट करे, लैब में भेजे, या क्या आप समझते हैं क्या करना चाहिए? देखिए जी, मैं तो इसमें गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान में कोई चावल के लिए या फूड के लिए एक एग्रीगेटेड जो है, मतलब एक्रीडेटेड लैब बने। एक्रीडेटेड लैब वो होती है जो कि ओवरसीज मुख्तलिफ एजेंसियों से सर्टिफाई होती है। हमारे पास पाकिस्तान में वो एग्रीकल्चर वालों के पास भी लैब्स हैं। जो हमारा राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है काला शिकागो, उसके पास भी लैब है। मगर लैब्स के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें उस पर डाउट होता है। एक सैंपल अगर आप उनको भेजें और एक सैंपल बायर यूरोफिन्स लैब में भेजें, उनके और उनके सैंपल्स के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। और ऑब्वियसली जो बायर होगा
वो तो बाहर की लैब के ऊपर ज़्यादा उसके ऊपर रिलाय करेगा। तो हमें गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान में एक स्टेट ऑफ द आर्ट लैब बनाएं, और एक हमारा जो सैंपल है उसकी कॉस्ट कम से कम 2.5 लाख रुपया पाकिस्तानी आती है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है जी। हम लोग तो इस तरह बिजनेस करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट बन गया इस वक्त। तो आप एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आप ये समझते हैं कि एक तो लैब बने, दूसरा उसके रेट्स भी कम हो कि आप लोग जो है ना उसको भेज सकें सैंपल्स के लिए और आसानी से सस्ते दामों में वो सैंपल्स हो सकें। लेकिन ये आप दुनिया में जिस भी आप किसी भी कौम को देख लें, उसकी तरक्की का राज मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। जब तक गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के सेक्टर को सब्सिडाइज नहीं करेगी, किसान को सस्ती बिजली, सस्ता डीजल, सस्ती खादें नहीं देगी, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। हमारा बदकिस्मती से वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे खाद वो स्टॉकिस्ट माफिया के पास होता है, जो हमारी मूंजी है वो स्टॉकिस्ट माफिया के पास होती है, जो हमारी कनक है वो स्टॉकिस्ट माफिया के पास होती है। तो जब तक गवर्नमेंट प्रॉपर क्रैक डाउन नहीं करेगी और गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से किसान को सब्सिडाइज नहीं करेगी, इंटरेस्ट रेट्स कम करके सस्ते कर्जे एक्सपोर्टर को नहीं देगी, मशीन की इंपोर्ट के ऊपर जीरो ड्यूटी नहीं करेगी, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अनफॉर्चुनेटली दोनों ही काम नहीं हो सकते। तो अभी जो नई गवर्नमेंट आई है शहबाज शरीफ की, मरियम की पंजाब में गवर्नमेंट है, तो आप समझते हैं कि उनकी कोई ऐसी पॉलिसी अभी तक जो उन्होंने दी है किसानों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, कोई आप उससे मुतमिन हैं या आप क्या मुतालबा करते हैं उनसे? देखिए जी, पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो पढ़े लिखे लोगों को आगे लेके आए और पढ़े लिखे लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेट भी करे ताकि वो पाकिस्तान रिप्रेजेंट करें। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी काफ़ी हद तक कोशिशें कर रही हैं, मगर ये जो चीज़ें हैं, ये जो पाकिस्तान में इश्यूज़ हैं या मसले हैं, ये कोई भी मसला ओवरनाइट ना हल हो सकता है ना सॉल्व हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अच्छे इक़दाम कर रही है, चीफ मिनिस्टर भी लगी हुई हैं, मगर इसमें ये है कि जब तक आप एक्सपोर्टर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेते, मैं ख़ास तौर पे जो चावल के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तब तक मसले हल नहीं होंगे। इसमें मैं एक रिक्वेस्ट एक और भी करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन को एक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया। हम लोग $4 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं, सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान लेके आती है। हमें राइस का दर्जा भी दिया जाए, हमें एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। तो आप क्या समझते हैं किस में आप फॉल कर रहे हैं इस वक्त? आप कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको डाला हुआ या इंडस्ट्री में, क्या उसका फायदा क्या होगा? सर अनफॉर्चुनेटली इस टाइम तो हम किसी भी इंडस्ट्री में नहीं, ना हम एग्रीकल्चर में आते हैं ना हम इंडस्ट्री में आते हैं, हम इस वक्त दरमियान में लटके हुए हैं। हमें अगर हम इंडस्ट्री का अगर हमें दर्जा दिया जाता है तो हमारे जो बिजली के ऊपर टैक्सेस और दूसरे टैक्सेस हैं उसके रिफंड, हमारी जो चीज़ें बाकी जो चीज़ें आसान हो जाएगी, हमारी कॉस्ट कम होगी, हमारे बाकी जो टैक्स के मामला हैं वो बेहतर हो जाएंगे। इंडस्ट्री का दर्जा मिलने से आपकी बाकी सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त बेहतरीन तरह से वो मैनेज हो जाती हैं। तो मेरी तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप हमें दर्जा दें इंडस्ट्री का, ताकि हमारे मसले मसाइल हल हों। हम तो अभी तक इंडस्ट्री नहीं बन सके। तो जहाँ तक मेरी मालूमात है आपका भी सियासी घराने से ताल्लुक है, उसी घराने की पार्टी की हुकूमत है, तो आपको तो मेरे ख्याल में डायरेक्ट शिकवा घर में ही करना चाहिए कि जी कुछ करें, शोर डालें। जी माशाल्लाह, आपने बड़ी अच्छी बात की है। तो वो ये है कि आपको ये बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून के पास जो उनके जो मिनिस्टर ट्रेड थे खुर्रम दस्तगीर खान, 2016-17 में उन्होंने राइस एक्सपोर्टर को इंडस्ट्री का दर्जा उन्होंने करवाया था और हमें प्रॉपर राइस को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया था। उसके बाद जो है पीटीआई की गवर्नमेंट आई जिन्होंने पाकिस्तान उल्टा कर दिया, बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को, और हमारा जो इंडस्ट्री का दर्जा था वो तो पीटीआई के दौर में ख़त्म हुआ है। तो उन्होंने तो नून लीग ने तो बेहतरी करने की कोशिश की है, मगर अब भी नून लीग है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, नून लीग के जो हमारे अवाने बाला में जो लोग बैठे हुए हैं कि आप प्लीज़ इसको देखें और हमें राइस को प्लीज़ इंडस्ट्री का दर्जा दें ताकि हमारी चीज़ें बेहतर हो सकें। यहाँ के जो एक्सपोर्ट आप यहाँ पे जो पेरिस में लगी हुई है, उस हवाले से क्या समझते हैं ऐसी एक्सपोज में पाकिस्तानी को मैक्सिमम जो इंडस्ट्री वाले हैं उनको नहीं आना चाहिए? क्योंकि बहुत थोड़े, मुझे यकीनन पहले से बहुत बेहतर हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ी रेंज के लोग हैं जो आ सकते हैं यहाँ पे। देखिए जी, मैं तो इसमें सबसे पहले तो मैं जो हमारे पेरिस में एम्बेसडर हैं और जो सारा हमारा स्टाफ है हमारी एम्बेसी का, बल्कि TDAP है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मेहनत की है जी। वो सामने उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है जी। आसिम इफ्तिखार साहब जो सफ़ीर हैं, उनके काम से आप मुतमिन हैं? आसिम इफ्तिखार साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और मैं समझता हूँ अगर आप दूसरी तरफ चले जाएँ, जो हमारा मद्दे मुकाबल जो हमारा मुकाबला जिससे होता है इंडिया,
उनके स्टॉल हमारे से ऑलवेज बहुत बेहतर होते हैं, मगर मैं बड़ा मुतमईन हूँ। आसिम इफ्तिखार साहब ने, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, बल्कि उनका पूरा जो हमारा एम्बेसी का अमला है, टी डैप है, वो सारे लोग लगे हुए हैं और अपनी एफर्ट्स भी कर रहे हैं और अपनी कोशिश भी कर रहे हैं, मगर इसको मजीद बेहतर किया जा सकता है। हम इस साल लोकेशन में हम मार खा गए हैं। हमारी अक्सर कह रहे हैं कि हमें जगह ठीक नहीं मिली, इससे बेहतर जगह पे होता तो ज्यादा लोग आते। जी, मेरी तो रिक्वेस्ट है कि हमेशा जगह सेंटर में, हॉल के सेंटर में होनी चाहिए, ताकि हर बंदा हर तरफ से आ सके। मगर ये तो चले अगले साल 2 साल बाद है, मगर इंशाल्लाह ताला जो एम्बेसी ने एफर्ट्स किए हैं, मेरी एम्बेसडर साहब से जो है ना, मेरी उनके लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं और उन्होंने बड़ा काम किया, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। मगर इसमें ये है कि इसमें हमें भी एज एक्सपोर्टर और एज इंडस्ट्रियलिस्ट हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा और हमें भी काम करना पड़ेगा, इनोवेशन करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।